नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल भीमस पर। तो साथियों, आज जो है हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे। क्लास 10th का एक्सरसाइज जो है 3E को समझेंगे। 3E को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में 3D को बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से देखा था। अब आगे जो है हम लोग एक्सरसाइज 3E को देखेंगे, और पूरी जो हम लोग वीडियो की सीरीज चला रहे हैं ये आपका जो है हर डॉक्टर मनोहरे की बुक से चल रही है और बेस्ट बुक है। इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग इसी चीज़ को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग इसी सीरीज में क्वेश्चन को देखने, प्रश्नावली 3E एक्सरसाइज 3E की तरफ चलेंगे। और देखिए, ये आपका प्रश्नावली है। प्रश्नावली क्या हो जाएगा साथियों, 3E हो जाएगा। 3E और किस क्लास का है, तो कक्षा 10 का है। तो आप इस बात का भी ध्यान देंगे कि ये क्लास 10th की है ये, और किस बुक से है, तो भाई साहब आपके डॉक्टर मनोहरे की बुक से ये पूरा वीडियो जो है हम लोग चला रहे हैं। ठीक, एक बार सभी लोग देख लीजिए वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, वॉइस तो क्लियर आ रही होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। आपको इसको हल करना है। समीकरण आपके पास हैं x प्लस वाई, पहला वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 10xy, क्या है 10xy। ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल है इसको थोड़ा सा हम लोग जो है स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। जैसे किस स्टैंडर्ड रूप में, लिख लीजिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों में आप दोनों पक्षों में एक्स वाई से क्या कर लीजिए, एक्स वाई से भाग कर लीजिए। तो एक्स वाई से भाग करने पर दोनों ही पक्षों में, तो भाग करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा x बटे एक्स वाई, और प्लस यहाँ हो जाएगा y बटे एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा 10xy बटे में एक्स वाई। तो इस प्रकार से ये होगा। तो देखो, x से x कटेगा, y से y कटेगा, यहाँ xy से xy, यहाँ बचेगा आपका 1/y प्लस 1/x, और बराबर में हो गया आपका 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है। फिर आपको एक दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 6xy। अगला है x माइनस वाई बराबर 6xy। अब इसमें आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में क्या करोगे भाई, दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, तो लिखोगे दोनों पक्षों में क्या करोगे, दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, तो भाग देकर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बटे एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा आपका 6xy बटे में एक्स वाई। तो अब देखो, ये 6xy से 6xy कटेगा, y से y कटेगा, x से x कटेगा, यहाँ आपका आ गया 1 बटे वाई माइनस 1 बटे एक्स, और ये आपका आ गया 6। समीकरण नंबर 2। अच्छा, अब 1 और 2 को अगर देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 को देखने से क्या पता चल रहा है, ये आपका 1 बटे वाई प्लस 1 बटे एक्स बराबर 10 है, ये 1 बटे वाई माइनस 1 बटे एक्स बराबर 6 है। इन दोनों को अगर आप देखें तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को दोस्तों जोड़ लेंगे। तो देखो भाई, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ लीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ समझना। देखो भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 1 बटे एक्स प्लस में है और ये 1 बटे एक्स माइनस में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 1/y प्लस 1/x में जुटेगा क्या, 1/y माइनस 1/x से जोड़ लेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, इधर 10 है और इधर 6 है, तो 10 प्लस 6 हो जाएगा। अच्छा, 1 बटे एक्स से 1 बटे एक्स कटेगा, यहाँ 1 बटे वाई प्लस 1 बटे वाई हो गया, और ये आपका हो गया 16। कितना हो गया भाई, 16। 1 बटे वाई जोड़ोगे तो 2 बटे वाई बराबर 16 हो गया, 2 से इसको काट दो, 2 अट्ठे 16, यानी कि 1 बराबर 8y हो गया। 1 बराबर कितना हो गया, 8y, y बराबर कितना हो गया, 1 बटे 8, y बराबर कितना आ गया मित्रों, 1 बटे 8 हो गया। अब यही y की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में उठा के रख देंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो देखो, मैं लिख देता हूँ कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो y का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 आपका यही है, 1/8 हो जाएगा y की जगह, प्लस 1/x बराबर में 10। 8 ऊपर जाएगा तो 8 प्लस 1/x बराबर 10 हो गया। यहाँ से 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 8, यानी कि 1/x बराबर हो गया आपका 2, और x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये आपका एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब जो है इस क्वेश्चन को हम यहीं पर एंड करते हैं, आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला क्या जा रहा है उसको हम लोग समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, सवाल वही है, क्या है भाई, 7x माइनस 2y बटे एक्स, 2y बटे xy, और बराबर में है आपका 5। तो थोड़ा सा इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ज़रा समझिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy और बराबर में 5। हमने इसको अलग अलग लिख दिया, तो x देखिए भाई, इसको अलग अलग कर दिया, फिर एलसीएम लोगे तो हमको यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो y से y कटेगा, x से x कटेगा, y से y कटेगा। यहाँ आपका आ गया 7 बटे x, और ये माइनस 2 बटे, सॉरी यहाँ 7 बटे y होगा, और यहाँ 2 बटे x बराबर में 5। इक्वेशन 1 मान लो इसको। इक्वेशन क्या मान लोगे, 1। फिर दूसरा आपको समीकरण दे रखा है, दूसरा क्या दिया है, 8x प्लस 7y बटे xy, यानी कि 8x प्लस 7y बटे में xy, और बराबर में कितना है दोस्तों, बराबर में आपका है 15। कितना है, 15। तो इसको अलग अलग कर लो, तो इसको करोगे तो 8x बटे xy प्लस यहाँ हो जाएगा 7y बटे xy, और बराबर में हो गया आपका 15। अभी करने का क्या है कि x से x आपका कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर में हो गया आपका 15। इक्वेशन 2। अच्छा, 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 आपका क्या दिख रहा है कि 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स। अब इसको आपको हल करना है। तो आपको पढ़ाया गया है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बर्जगुड़न विधि, जिस मेथड से आप चाहे उस मेथड से कर सकते हो। तो देखो, अगर मैं एक्स वाले को बराबर करूँगा तो यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो मैं यहाँ अगर 7 का गुणा कर दूँ, यहाँ 2 का गुणा कर दूँ, यानी समीकरण 1 में 7 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो x वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा, पक्षों में किससे गुणा करने पर, 7 से गुणा करके, 7 से गुणा, तथा लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके जोड़ने पर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहीं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, जोड़ेंगे। देखिए, अगर आप इसमें 7 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 49 बटे वाई, और ये आपका हो जाएगा माइनस 14 बटे एक्स। अच्छा, इसमें इसको जोड़ना है और इसमें भी किसका गुणा करना है, 2 का, तो प्लस 8 दूना 16 बटे वाई, और ये हो जाएगा 14 बटे एक्स, बराबर इसमें आपका 7 का गुणा करना है तो 7 पछे 35, और इसमें आपको 2 का करना है तो 15 हो जाए 30, और इसको जोड़ना है। तो देखिए 14 बटे एक्स से 14 बटे एक्स कट जाएगा, 49 और 16 मिलकर के कितना हो जाएगा, तो 9 6 15, ये आपका 65 बटे वाई हो गया। यहाँ आ जाएगा आपका 65, यानी 65 से 65 कटेगा, y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यही y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, 2 में रखने पर चलिए रखेंगे तो यहाँ पर 8 बटे आपका 1 हो जाएगा y का मान, और प्लस 7 बटे x, और यहाँ आपका हो गया 15।
देखो भाई यहाँ 7/x हो गया और 15, 8 को बराबर किधर ले जाओगे -8, यहाँ से आपका हो जाएगा 7/x बराबर में 7 और 7 से 7 कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका x का मान और y का मान दोनों ही निकल गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, ये दूसरा था, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, आप इसको चीज़ को देखिएगा। ये पूरी किताब को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में जब जाएंगे आप बैठेंगे तो बहुत ही आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ आपको क्लियर तरीके से पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका वही है, क्या है, 1/x और दिया हुआ है प्लस 1/y प्लस 1/y बराबर में है 1/24, इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर आपका दूसरा दिया हुआ है 2/x प्लस 1/y, कितना दिया है, 2/x प्लस 1/y बराबर में है साथियों 1/8, क्या है, 1/8। ये आपका हो गया समीकरण 2। अच्छा अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे भाई कि समीकरण 1, देखो भाई इसको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 2 को घटाने पर 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 में से 2 को घटा लो तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 1/x प्लस 1/y, घटाना इसको है तो -2/x माइनस 1/y, और यहाँ हो जाएगा 1/24 और -1/8। फिलहाल देखो 1/y 1/i कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 2/x, और यहाँ आपका हो गया इन दोनों का एलसीएम अब 24 हो जाएगा, तो 8 तरीक 24 और 24 से कम 24 हो जाएगा और यहाँ 3 हो गया। अच्छा इनका आ जाएगा -1/x हल करने पर, यहाँ आ गया -2/24, माइनस से माइनस कट गया और 2 1 कम 2, ये 12 दूना 24, यानी x का मान कितना आ गया, 12। ठीक है मित्रों, अब यही x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1/12 कर लीजिए प्लस 1/y और बराबर में हो जाएगा 1/24, 1/y को इधर ही रोक लो, 1/24 माइनस कर लो 1/12, ठीक है 1/12। अच्छा 1/y हो गया, इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा आपका, और जैसे ही 24 हुआ तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा 1/y बराबर -1/24, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, -24। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 24। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर ही हम लोग चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोला जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर आप इसको हल कीजिए। तो देखो भाई चौथा नंबर क्वेश्चन आपका बेहतरीन है, 1/2x है, प्लस में क्या है 1/3y बराबर 2 है, 1/3y बराबर में 2। ठीक, समझ में आया। और फिर क्या दिया हुआ है, फिर आपको दे रखा है 1/3x, अगला दिया हुआ है 1/3x और प्लस में है 1/2y और बराबर में है आपका 13/6। अब इसको रैखिक युग में बदल कर आपको करना है। तो रैखिक युग में बदलने के लिए साथियों सबसे पहले आप करोगे क्या, देखो यहाँ पर लिखोगे, क्या करोगे, मान लोगे, माना 1/x बराबर मान लो a तथा 1/y बराबर मान लो b, ये चीज़ मान लोगे। तो जैसे ही मानोगे तो होगा क्या, जब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, देखो ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, 1/2 और 1/x को हमने a मान लिया तो ये हो गया a, और प्लस यहाँ 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1/y को हमने b मान लिया तो बराबर में 2 हो गया। इन दोनों को हल कर लो, एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, 3a और यहाँ आपका 2b बराबर में 2।
फाइनली यहाँ 3a प्लस 2b बराबर कितना आ जाएगा 12, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अच्छा ऐसे ही हम लोग इसमें भी रखेंगे, तो यहाँ जब रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3a प्लस 1/2b बराबर में है 13/6, कितना है 13/6 है, 13/6। अच्छा अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो जब जैसे ही इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 6 होगा, यहाँ 2a हो गया और ये आपका 3b बराबर में हो गया 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 13, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये दो समीकरण आपके हो गए, और ये जैसे ही दो समीकरण हुए तो फिर हमको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो करोगे क्या, समीकरण नंबर 2 को देख लो आप और 1 को देख लो। तो 1 और 2 को देखो, समीकरण यहाँ पर 2a है और यहाँ पर कितना है 3 है, तो समीकरण 1 में क्या कर लो, समीकरण 1 में आप 2 का गुणा कर लो, समीकरण 2 में 3 का गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा देखो, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या कर लो, दोनों पक्षों में किससे गुणा कर लो भाई साहब, 2 से गुणा कर लो, 2 से, तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में किससे गुणा कर ले, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करके घटाने पर, मैं घटा भी देता हूँ साथ में। तो देखो भाई, अगर आप समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हो तो ये 6a हो गया और यहाँ 4b हो जाएगा। अच्छा इसमें से घटाना क्या है, इसमें 3 का गुणा करके, तो -6a होगा और यहाँ आपका -9b होगा, बराबर यहाँ समझिए। इसमें समीकरण 1 में आपको 2 का गुणा करना है तो 24 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, इसमें 3 का गुणा करना है तो 39 हो जाएगा। अब क्या हो गया, तो 3 देखिए 6a से 6a कैंसिल हो गया, इसको घटाओगे तो -5b और यहाँ आपका कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 5 4 9 2 1 3। ठीक, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 यहाँ 15 हो गया, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब यही b का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, तो इसको लिखेंगे b का मान कहाँ रख दो भाई, समीकरण नंबर किस में रख दो, 2 में रख दो, 2 में रखने पर जैसे ही आप b का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 गुणे b का मान है 3 बराबर में 13, तो यहाँ से 2a बराबर प्लस 9 हो गया और ये 13 हो गया, तो 2a बराबर कितना हो गया 13 माइनस 9, तो 2a बराबर हो गया 4, a का मान हो गया आपका 2, ये हो गया 2। फिलहाल हमको यही आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको a और b का मान नहीं ना निकालना था, a और b तो हमने माना था। तो देखिए b का मान कितना आ गया भाई, b का मान आया है 3 और b के मान को हम लोगों ने माना क्या है 1/y, तो 1/y बराबर 3 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 1/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यह देखो a बराबर क्या माना है, a बराबर आया है 2 और a बराबर माने हैं 1/x, तो ये a की जगह 1/x रखेंगे बराबर 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो है 6 भी हो सकता है आपसे, नहीं 6 हो रहा है तो 6 हम बता देते हैं, फिर 7 आपको करने आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 पर, क्योंकि 6 आप कर लोगे, नहीं तो 6 ही बता देता हूँ, 5 आप कर लोगे। चलो 5 अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना हमको, उसके बाद हम ज़रूर बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित सारण समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन आपके पास छठवां क्या कह रहा है, यक्स, देखिए क्वेश्चन है x + y/2 है, x + y/2
माइनस में है आपका x माइनस वाई अपॉन 3, x माइनस वाई अपॉन 3 और बराबर में दे रखा है 8, बराबर में कितना दिया है 8। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। फिर दूसरा दिया है x प्लस वाई अपॉन 3, x प्लस वाई अपॉन 3 है। उसके बाद है प्लस x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई अपॉन में 4 है और बराबर में आपको दिया हुआ है, बराबर में आपको दिया हुआ है 4। समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को आपको हल करना है। तो इन दोनों को हल करने के लिए देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, समीकरण अगर मैं 1 की बात करूं तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से देखना ज़रा, समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो समीकरण 1 से इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहीं पे लिख देता हूँ। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा करो तो 3x प्लस 3y हो गया। जब इसको इसमें से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का इसमें गुणा करोगे तो माइनस 2x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 2y और यहाँ बराबर में हो गया आपका 8। यानी कि 3x में से x घटाओगे तो ये x हो गया और 3y 2y कितना हो जाएगा 5y और 8 छाक कितना हो गया 48। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। समझ में आया। ऐसे ही हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा मित्रों, समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 से हुआ है। अब समीकरण 2 से देखो, इन दोनों का एलसीएम 3 और 4 का लॉसा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से 4 को 12 काटो, 4 आ गया। 4 का x में गुणा 4x प्लस 4y होगा और यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 3x माइनस 3y और बराबर में हो गया आपका 4। अच्छा, 4x और 3x हो गया 7x और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस प्लस में y और 12 का 4 में गुणा करो, 12 चौक 48। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। क्या आपका इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, आपको समीकरण 2, 3 और 4 को देख करके क्या लग रहा है, अगर आप 3 और 4 को देखें तो समीकरण 3 और 4 दोनों से ही आप कह सकते हैं कि देखिए LHS और RHS दोनों ही क्या हैं, LHS बराबर हैं। तो जब LHS और LHS बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि समीकरण ये दोनों का LHS RHS बराबर है तो LHS भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि समीकरण 2, 3 व 4 से, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, देखिए आपने यहाँ कहना है कि x प्लस 5y किसके बराबर हो जाएगा मित्रों, 7x प्लस y के बराबर। तो अब यहाँ से क्या कर लो कि x 7x को इधर ले आओ माइनस 7x और यहाँ हो गया y और इसको इधर लेके जाओ माइनस 5y। क्या आपका आ गया माइनस 6x और यहाँ आ गया आपका माइनस 4y। माइनस से माइनस कटेगा और 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी कि 3x किसके बराबर हो गया, 2y के। 3x किसके बराबर हो गया, 2y के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका x का मान अगर निकाल लो तो x बराबर 2y बटे में कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। यह क्वेश्चन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए मान लो। अब यही चीज़ जो है ले जा करके किसी भी समीकरण में रख लो तो लिखो x बराबर 2y बटे 3 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रखोगे 3 में तो क्या हो जाएगा, देखो भाई 3 आपका यही है ना, तो यहाँ जैसे ही रखोगे x के जगह पर तो 2y बटे 3 और प्लस 5y और बराबर में कितना हो गया, 48। तो यहाँ हो जाएगा 2y और ये 5 तिया 15y, ठीक, 5 तिया 15y और 3 का इसमें गुणा कर दो तो 48 गुणे में 3, तो 15 2 17y बराबर में कितना हो जाएगा, 3 अठे 24 को 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14। ठीक, यानी कि देखिए 3 अठे 24, 4 हो गया, 2 3 चौक 12, 2 14। y का मान कितना हो गया दोस्तों, 144 बटे में 17। ये आपका आ गया y का मान। ठीक है, अच्छा 144 बटे 17 y का मान हो गया। अब इसी को उठा करके आप किसी भी समीकरण में रख देंगे, इसमें रख दीजिए, लिखिए y का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर
तो ए में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई ए है आपका यही, इसमें रखोगे तो x बराबर 2 गुणे वाई की जगह 144 बटे में 17 रखना है और यहाँ हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस प्रकार से इसको आपको हल करना है कि कितना हो जाए भाई, देखो हाँ, तो यहाँ पर आपका आ गया, देखिए भाई यहाँ पर ये 3 से इसको काट दो, 3 से ये कटेगा तो 3 चौक 12, ये 48 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 48 दूना 96 बटे में 17। तो ये हो गया आपका x का मान। तो इस प्रकार से x और y दोनों का मान निकल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।